आगे पहले तो 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित ये पूछा था, सामान्य भक्तों की निशानी क्या बताई है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है सिंपल अर्थ में, जो बोल्ड वाला अक्षर है उसमें जो अर्थ बताया हुआ है उस अनुसार जो दूसरे सामान्य भक्त लोग हैं वो अद्वैत भाव या द्वैत भाव से इस अश्वमेध ज्ञान यज्ञ से जो विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मासु विष्णु है उनकी यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से उपासना करते हैं। इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था VCD का, तो उसमें जो बात बताई है बाबा ने उसका सार केवल देखते हैं। उसमें यह उल्लेख आया है, ऐसे तो काफी मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है कि लोगों के मन में भावना तो यह है कि वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और जरूर झुकी रहती है। तो उस हिसाब से यह बात बोली हुई है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी व्यभिचारी पूजा चल रही है। तो कोई ना कोई किसी न किसी देवता को मानते हैं, तो वो वास्तव में व्यभिचारी पूजा अर्थात द्वैत भाव से कहीं ना कहीं बुद्धि झुकती है। उस संबंधित ये बात बोली। और जैसे कि भक्ति मार्ग में जो बात दिखने में आती है, शिवलिंग बीच में बना हुआ रहता है और आसपास सारी मूर्तियां रहती है। तो कोई तो है कि शिवलिंग के आगे ही माथा झुकाएंगे और कोई ऐसे है जो अनेकों की ओर माथा झुकाते हैं, अपनी बुद्धि का झुकाव कहीं कहीं रखते हैं। इस तरह का उल्लेख जो VCD पॉइंट हमने सुना, तो ऐसे तो व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति संबंधित मुरलियों में जहाँ भी उल्लेख आता है, तो वहाँ कई बार इन सब बातों का स्पष्टीकरण बाबा देते हैं। तो ये इसी हिसाब से है कि जो सामान्य भक्त है, विशेष भक्त जो है, उनका उल्लेख 14वें श्लोक में हमने देखा कि जो निरंतर मेरा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हैं, जिसे भक्ति मार्ग में अजाप का जाप कहा जाता है। निरंतर एक भगवान के प्रति बुद्धि झुकी रहेगी उनकी और ब्रह्मचर्य में दृढ़ होंगे। और जो सामान्य भक्त है, भक्ति तो है, भावना भी है, लेकिन उनकी भक्ति कैसी है, उन्हें सामान्य इसलिए कहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं द्वैतवादी भक्ति हो जाती है और कहीं ना कहीं बुद्धि का झुकाव हो जाता है, तो उन्हें सामान्य भक्त कहा है। इसी श्लोक संबंधित जो फुटनोट है उसमें जो वाक्य आया हुआ है कि पांचवा मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। यहाँ जो श्लोक में बात आई हुई है विश्वतोमुखम, तो वो विश्वतोमुखम का स्पष्टीकरण जो श्लोक में आया है, विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मासु विष्णु पंचमुखी महादेव। तो ये विश्व मान्य पंचमुखी, ये विश्वतोमुखम अर्थात 5 मुख है जो विश्व मान्य है। और वास्तव में 5 मुख अर्थात क्या, उसका स्पष्टीकरण भी हमने समझा। जो शास्त्रों में पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है, तो वही पंचमुखी महादेव भी है और उसी को ही विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में भी दिखाते। अर्थात विष्णु की 4 भुजाएं तो जड़ है और उनको चलाने वाला जो है वो है चालक। तो वही एक वास्तव में ये बातें सेम है, पंचानन ब्रह्मा ही पंचमुखी महादेव और वही विष्णु भी है और वो आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था VCD का, उसमें बाबा ने ये बात बताई है कि वास्तव में ये जो 4 भुजाएं हैं उनको चलाने वाला कोई 5वां है, क्योंकि भुजाएं अपने आप नहीं चलेगी, उसको चलाने वाला कोई चाहिए। तो वो चलाने वाला कौन है,
वही पंचमुखी ब्रह्मा है। तो वो जो पांचवा मुख है वो देखने में नहीं आता है। क्यों देखने में नहीं आता है? क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो विनाश के समय प्रलय काल में भी अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। अर्थात तो अव्यक्त भी है, निराकारी स्टेज वाली है, और व्यक्त भी है क्योंकि साकार शरीर उनका उपस्थित रहता है। और अव्यक्त क्यों कहा है उनको? इसीलिए क्योंकि इंद्रिया होते हुए भी वो इंद्रियों के रस को और इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस नहीं करती है। तो पांचवा मुख अर्थात वो आत्मा दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अव्यक्त निराकारी स्टेज में रहता है। और उसका स्पष्टीकरण दिया अव्यक्त अर्थात से, तो इंद्रियों का जो रस है, इंद्रियों की जो प्राप्ति है, वो महसूस नहीं करती। इंद्रियों के भान में वो रहती ही नहीं है। वो पूरी तरह से निराकारी स्टेज में रहती है। तो उसके लिए बताया हुआ है कि वो जो पांचवा मुख है आदिदेव, वो आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती है। अब वो नहीं दिखाई देती है तो कौन दिखता है? तो उसके लिए जो नीचे स्पष्टीकरण और फुटनोट में दिया है, तीसरा शिव नेत्र। तो शिव जो है तीसरे नेत्र के रूप में उनमें विराजमान है। वो वास्तव में वो कार्य को चलाने वाले, वो तो सदैव ही संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में उनमें मौजूद रहती है तीसरे नेत्र के रूप में। तो ये इस हिसाब से पॉइंट को क्लियर किया, क्योंकि काफी सारी बातें पॉइंट में आती है तो उसका सार जरूर बुद्धि में रहना चाहिए। अगर हम सार बुद्धि में रखेंगे तो ये श्लोक समझना हमें आसान हो जाएगा। यहाँ श्लोक में भाव यही है कि ऐसे भी भक्त है जो ऐसा विश्वमुखी, विश्वतोमुखम अर्थात जो मुख्य विश्वतोमुखम, जो पांचवा मुख्य अव्यक्त स्टेज वाला, तो लोग तो समझते हैं कि शिवलिंग के रूप में उनकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि का झुकाव सामान्य भक्तों का द्वैतवादी भाव से और कहीं जाता है। तो वो मुख्य जो चलाने वाला है उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता। इस हिसाब से ये बात श्लोक में आई हुई है। अभी आगे तो ये श्लोक विशेषकर ये बता सकते हैं कि भगवान को पहचानते तो है, लेकिन फिर भी बुद्धि का झुकाव द्वैतवादी रीति से और कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन जैसे हमने 7वें अध्याय में भी देखा था कि अलग अलग तरीके से उपासना तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको साक्षात्कार कराने वाला तो भगवान ही है। अभी आगे दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक संबंधित एक प्रश्न ये पूछा था, गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? तो निद्राजित अर्जुन, गुड़ाकेश अर्जुन के लिए कहा है। और गुड़ाकेश, गुड़ाक अर्थात बाबा ने कहा निद्रा, और ईश अर्थात स्वामी, तो निद्रा को जीतने वाला स्वामी, और निद्राजीत गुड़ाकेश हो गया। और इसके लिए बताया कि नींद आने का कारण क्या है? देह भान में होते हैं तो थकान होती है। जैसे परम पिता शिव का उदाहरण बाबा ने दिया था कि उनको अपना रथ नहीं है तो थकान की बात नहीं, और आत्मिक स्थिति जब धारण करेंगे तो थकान नहीं होगी। और उसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया था पॉइंट में कि पूरी तरह माउंट आबू रोड से लेकर आबू तक भी अगर चलते जाएंगे आत्मिक स्थिति में तो भी थकान नहीं होगी। तो यह निद्राजित अर्थात नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है उनके लिए ये बात बताई। और दूसरा, इस 9वें श्लोक में और एक उल्लेख आया है, युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ दूसरे अध्याय में तो वही संदर्भ हम देख रहे हैं कि अर्जुन मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा युद्ध है जिससे अर्जुन पीछे हट रहे हैं, उस संबंधित बात हमने पॉइंट में समझी थी।
वास्तव में माया का युद्ध है, विकारों का युद्ध है, और इससे पार करेंगे तभी स्वर्ग तक पहुंचेंगे। तो ऐसा युद्ध करने से अर्जुन रुक रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ श्लोक में पहले संदर्भ आया है मोह संबंधित, जो गुरुओं का वगैरह उल्लेख आया हुआ, तो अर्जुन के रथ में ही भगवान विराजमान है, उसके लिए भी ये बात आती है। अर्जुन का रथ अर्थात शरीर में परम पिता शिव प्रवेश है। तो वो पुरुषार्थी भी, जो अपने पुरुषार्थी जीवन में जहाँ ऊपर नीचे होते हैं, तो उस समय परम पिता शिव जो पंडा है, तो वो उस रथ में बैठ कर के ही जो उपदेश देते हैं, श्रीमत देते हैं। तो यहाँ यही बात बताई कि यादव सेना सहित कौरव और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। अर्जुन के रथ में भगवान विराजमान है, अर्थात यहाँ जो उल्लेख आया कि फिर शिव बाबा ने उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए वचन कहने लगे, तो उसी रथ में बैठकर भगवान श्रीमत देते हैं। इस मायावी दुनिया में कोई भी डाउन न हो, इसीलिए ही उसी अनुसार वो पंडा बाप मायाजीत बनने का रास्ता भी बताते हैं। और ये श्लोक है 10वां। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। आगे है 11वां श्लोक। इस संबंधित ज्ञानियों के लक्षण पूछे थे। तो पॉइंट जो हमने सुना था, ज्ञानी अर्थात ही कथनी और करनी एक होनी चाहिए। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन को जो भगवान ने ये बात बोली है कि तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। तो एक तरफ अर्जुन मोह के कारण दुख मना रहा है कि सब संबंधी मारे जाएंगे, और दूसरी तरफ वही अर्जुन ऐसी बातें भी बोल रहा है। तो इस संबंधित ये बात बोली है कि अशोचनीय अर्थात ज्ञानियों जैसी बातें तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शोक भी मना रहा है, अर्थात दुखी भी हो रहा है। तो इसीलिए ही ये बात बोली हुई है। और दूसरा ज्ञानियों की बात हमने समझी। वास्तव में ज्ञानियों को मोह नहीं आना चाहिए, वैराग्य होनी चाहिए। ज्ञानी अर्थात ही वैराग। लेकिन यहाँ वही बात संबंधित हमने पॉइंट सुना था, ज्ञानी अर्थात वैरागी, जिसके लिए आगे जो बात आई हुई है, विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। तो जो ज्ञानी है वो वैरागी होंगे, निर्मोही होंगे, कथनी करनी एक होगी। और ऐसे विद्वानों की निशानी बताई कि वो अनिश्चय में जो मरते हैं, उनका या तो जो विधर्मियों में श्रद्धा भावना रखते हैं, ऐसों में जीने का शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ यह श्लोक विशेष उस बात के लिए लागू होता है, एक तो ज्ञानियों के लक्षण, दूसरा वर्तमान समय में या आगे जो महाभारत युद्ध की परिस्थितियां बढ़ती जाएगी, महाशिवरात्रि की छाया बढ़ती जाएगी, अंधकार बढ़ता जाएगा, तो जैसे बाबा बोलते हैं होलसेल मौत होती रहेगी, तो किसका किसका बैठकर शोक करते रहेंगे। तो आत्मिक स्थिति वाले जो ज्ञानी है वो किसी भी बात का शोक नहीं करते, चाहे किसी की स्थूल मृत्यु का, हद की मृत्यु का, या तो बेहद में अगर कोई मृत्यु होते हैं तो उसमें जो विद्वान है वो शोक नहीं मनाते हैं। और ये श्लोक है भगवान उवाच अशोचानन्व शोचस प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। आगे है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था
इस दुनिया में कोई भी न बचे, अर्थात पूरी तरह से विनाश होता है ऐसे नहीं है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। और दूसरा, आत्माएं अविनाशी है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। तो वो श्लोक यही है 12वां कि मैं कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था या ये नेतागण नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्मस्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह अविनाशी है। तो यहाँ ये नेतागण नहीं थे या हम सब नहीं होंगे कभी भी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये सृष्टि पूरी कभी भी खाली नहीं होती। और दूसरी बात, इसमें ये बात स्पष्ट है, आत्माएं अविनाशी है, तो ये सृष्टि से वो पूरे नष्ट हो जाए, अस्तित्व खत्म हो जाए, ये नहीं होता है। तो ये श्लोक इस प्रसंग में लागू होता है कि इस सृष्टि पर कुछ भी न बचे, सब विनाश हो जाए, ये नहीं होगा, आत्माएं तो बचती ही है। और दूसरा ये प्रश्न पूछा था परमपिता शिव के लिए, अविनाशी है, शरीर नहीं होते हैं, इसके लिए परमपिता शिव के लिए क्या शब्द आया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, तो वो शब्द यहाँ लिखा है अक्षयात्म ज्योतिरू। अक्षय अर्थात जो कभी भी क्षय नहीं होते, क्षरित नहीं होते, विनाश नहीं होते हैं, शक्ति भी उनकी क्षीण नहीं होती क्योंकि शिव साकार शरीर धारण ही नहीं करते। परम पिता शिव के लिए यह शब्द अक्षयात्म ज्योतिरू शिव। और ये श्लोक है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम मतः परम। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www. तो 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में यह प्रश्न पूछा था सामान्य भक्तों की निशानी क्या है। तो श्लोक में भावार्थ में इसे स्पष्ट किया है, दूसरे सामान्य भक्त लोग अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्व मान्य पंचमुखी
ब्रह्मासु विष्णु अथवा पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जीसस, सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। तो इसके पहले जो 14वां श्लोक है उसमें भगवान के जो विशेष भक्त है उनकी बात बताई कि जो सतत निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक कीर्तयंतो अर्थात भगवान का ही गुणगान करते हैं, ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहते हैं। और उससे दूसरे कैटेगरी के भक्त इस श्लोक में वर्णित किए हैं, जिस संबंधित हमने पॉइंट समझा था VCD का, जिसमें बाबा ने बताया कि ऐसे भी है कि जैसे मंदिरों में भी शिवलिंग तो रखा हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त है जो व्यभिचारी पूजा करते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसों की शूटिंग के बारे में बताया कि जो दूसरों की श्रीमत के बरखिलाफ बातों को मान लेते हैं। तो ऐसी जो श्रीमत के बरखिलाफ बातों को मानने वाले हैं उनको व्यभिचारी पूजा की लिस्ट में डाला है। और वो जो है ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे जो औरों की मत को मानने वाले हैं तो उनको बताया कि भगवान के अलावा और औरों की भक्ति करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ही मतलब चलने पर विज्ञान में जो औरों के आगे बुद्धि झुकाते हैं अपनी, वो बताया हुआ है कि सामान्य भक्त लोग हो गए। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि श्लोक में जो यह वाक्य आया है फुटनोट में कि पांचवा जो मुख है चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव वह आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती है। यहाँ ये बात इस प्रसंग में आ रही है जो श्लोक में शब्द आया विश्वतोमुखम, अर्थात ये विश्व मान्य पंचमुखी। ये विश्वतोमुखम अर्थात ऐसे जो विश्व में मुख है पंचमुख, तो वो तो प्रसिद्ध है। और वो कौन है? वो बताया जो ब्रह्मासु विष्णु पंचानन ब्रह्मा, उसे ही भक्ति मार्ग में पंचानन महादेव पंचमुखी महादेव के रूप में दिखाया। और वही विष्णु की 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला जो मुख है वो भी 5 हो गए। तो वास्तव में एक ही पर्सनालिटी को अलग अलग रीति से शास्त्रों में दिखाया है। अब यहाँ ये जो विष्णु की भुजाओं को चलाने वाला है, विष्णु की भुजाएं तो जड़ है और उनको चलाने वाला जो है वो दिखाई नहीं देता है, उनकी आदिदेव की आत्मा भ्रुकुटी में नहीं दिखाई देती है। तो क्यों नहीं दिखती है उसका स्पष्टीकरण फुटनोट में ही दिया। अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो उस पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से सदैव विराजमान है ही, तो शिव उसमें विराजमान है। और दूसरी बात वो जो है पंचानन महादेव अर्थात विष्णु की 4 भुजाओं को चलाने वाला आदिदेव, वो क्यों नहीं दिखता है उनकी आत्मा, उसके बारे में जो VCD पॉइंट हमने समझा था, वो पॉइंट में सार ये है कि ये जो पंचानन जो मुख है 5वां मुख, वो किसी को देखने में नहीं आता है। जो भुजाओं को चलाने वाला है, भुजाएं तो जड़ है अपने आप तो नहीं चलती, तो उनको चलाने वाला है वो 5वां मुख, जिससे कई मुरलियों में उल्लेख आता है जो परम ब्रह्म है वही आदिदेव है, वो चलाने वाला है। और वो जो है आत्मा वो प्रलय काल में भी अव्यक्त होते हुए व्यक्त रहती है। मतलब वो अव्यक्त भी है क्योंकि निराकारी स्टेज बना लेती है। कैसी? तो उनको इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियों का भान नहीं रहता है, इंद्रियों का रस या इंद्रियों की प्राप्ति वो महसूस नहीं करती, ना ही इंद्रियों को याद करती है। तो इसीलिए शरीर होते हुए भी साकार व्यक्त में होते हुए भी वो ऐसी अव्यक्त स्टेज धारण करती है और बाप समान बन जाती है। तो बाप समान जब बनती है तो सदैव सत्य है, निराकारी स्टेज है तो पूरा आत्मिक स्टेज धारण करने के कारण वो सदैव सत्य तो है, लेकिन अव्यक्त स्थिति होने के कारण वो आत्मा उनकी भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती है, बल्कि उसमें पंचानन महादेव में वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र सदैव विराजमान है।
इस तरह से 9वें अध्याय का 15वां श्लोक ये विशेषकर सामान्य भक्तों की निशानी, अर्थात ऐसे जो लोग हैं वो व्यभिचारी भक्ति या कहीं ना कहीं श्रीमत के बरखिलाफ औरों की बातों को भी मानते हैं, इस तरह से उल्लेख है। मतलब भगवान को पहचानने पर भी उनकी ये निशानी दिखने में आएगी। और श्लोक है ये, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अभी आगे दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। इस श्लोक में एक तो निद्राजित अर्जुन, इसके लिए क्या शब्द आया है श्लोक में, तो वो गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश के बारे में हमने VCD का पॉइंट समझा था, जिसमें बाबा ने गुड़ाकेश का अर्थ बताया। गुड़ाक अर्थात निद्रा, ईश अर्थात स्वामी, निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा को जिसने जीत लिया। स्वामित्व तब होगा, कहाँ जाएगा, जब उसे जीत ले। तो निद्रा को जीतने वाला वो हो गया गुड़ाकेश, और वो अर्जुन के लिए बोला हुआ है। दूसरी बात, इस श्लोक में ये बात आई है युद्ध नहीं करूंगा, इस संबंधित प्रश्न पूछा था। यहाँ कौन से युद्ध की बात श्लोक में चल रही है, यहाँ VCD में जो बाबा ने बताया वो कौन सा युद्ध है। तो जो पॉइंट हमने सुना था VCD का, उसमें बाबा ने युद्ध बताया है माया से युद्ध, 5 विकारों का युद्ध। तो यहाँ पर अर्जुन भी मोह के कारण ही युद्ध नहीं करना चाहता है, तो ये भी 5 विकारों में भी एक है। और दूसरा बताया विशेषकर काम विकार से युद्ध, तो ये पहले नंबर की माया है। तो अर्जुन ऐसे युद्ध से पीछे हट रहा है, एक तो संबंधियों के मोह से और विकार से युद्ध करने से। तो इसके लिए ही ये श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि पुरुषार्थी जीवन में ऐसे आत्माओं की स्थिति ऊपर नीचे होते रहती है। तो भले श्रीमत मिल रहा है, रोज मुरली का डोज मिलता है, उसके बावजूद भी विकारों से मायावी जो युद्ध है उससे पीछे हटते हैं, या तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो इसीलिए ही युद्ध नहीं करूंगा इतना सीधा कहकर अर्जुन चुप हो गया। श्लोक है, संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूवः। अभी आगे 10 श्लोक है। इस श्लोक संबंधित प्रश्न ये पूछा था, जो श्लोक में बात आई है दोनों सेनाओं के बीच, यादव सेना सहित कौरव और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रिय जीत जगत जीत शुबाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। तो यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, और भगवान ने उस समय अर्जुन को ज्ञान सुनाया। वो सेनाओं का वर्णन जो पॉइंट में हमने समझा, एक तो है शास्त्रों में वर्णित कौरवों के साथ यादव सेना मिली थी, और यादवों को बहुत धनाढ़ दिखाते हैं। जो महाभारत युद्ध का अभी कलयुगांत का समय चल रहा है, तो जो धनाढ़ है, जिनके हाथ में सत्ताएं है, तो उनको यादव और कौरव सेना बताया। और पांडव जो गुप्त रहते हैं, और गुप्त रहने में ही उनकी विजय भी निश्चित है। दूसरा, दोनों सेनाएं अर्थात प्रैक्टिकल में वो स्थिति क्या होगी, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया है। तो उसके लिए जो पॉइंट हमने समझा, एक तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, वो भी सामने स्पष्ट रीति से तो ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन एडवांस ज्ञान की सारी बातें उनके पास पहुंच रही है, और वो चोरी चकारी से या छुप के पीछे से ही उन बातों को सुन रहे हैं। तो बताया दोनों सेनाओं के बीच में, यहाँ भगवान ने केवल अर्जुन को ज्ञान नहीं सुनाया, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया है। और जैसे बताया पंडा बाप है, और वो पंडा बाप अभी गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, अर्थात श्रीमत दे रहे हैं।
तो श्रीमत तो मिल रही है, अर्थात यहाँ उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ही भगवान अर्जुन युद्ध से पीछे न हटे, इसीलिए तो ये सारी बातें बताते हैं। और ये श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। तो ये बात प्रैक्टिकल जो वर्तमान समय महाभारत का चल रहा है समय, उसी संबंधित के लिए श्लोक लागू होता है। अभी आगे है 11वां श्लोक। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, एक तो ज्ञानियों के लक्षण, जो पॉइंट हमने समझा था, 2 पॉइंट सुने थे। ज्ञानियों, यहाँ पहले श्लोक में जो बात आई है, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। अर्जुन एक तरफ युद्ध से पीछे हट रहे, दूसरी तरफ अलग अलग ज्ञान की बातें भी बोल रहे हैं कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने ये बात बोली, एक तरफ ज्ञानी जैसी बातें कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में संबंधियों के प्रति मोह के कारण शोक भी कर रहा है। तो ज्ञानियों की निशानी कथनी और करनी समान, लेकिन वो अर्जुन प्रैक्टिकल में नहीं ला रहा है। और दूसरा, ज्ञानियों की निशानी वैरागी होंगे, भक्तों की तरह नहीं होंगे। तो ज्ञानी अर्थात ही वैरागी, मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। तो ये ज्ञानियों की बातें बताई। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, श्लोक में उल्लेख आया है विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। तो मरने का शोक ना करना तो ठीक है, लेकिन जीने का शोक ना करे, ऐसे क्यों कहा है? तो श्लोक के भावार्थ में इसे स्पष्ट किया है, विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि जो विद्वान अर्थात ज्ञानी लोग होंगे, उनकी निशानी होगी, कोई भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अभी तो होलसेल मौत होने वाली है, महाभारत में तो होलसेल मौत होगी। तो अनिश्चय बुद्धि मरते हैं, तो ऐसों के प्रति शोक नहीं करते हैं। और दूसरा, जीने वाले अर्थात विधर्मियों ऊपर निश्चय में जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो विधर्मियों की धारणाओं को फॉलो करते, अर्थात दूसरे धर्म में जाकर जीना शुरू करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करना उन धर्म वालों की धारणाओं के साथ जीना शुरू करते हैं। तो ऐसों के प्रति भी विद्वान लोग शोक नहीं करते, अर्थात ये मन में नहीं आएगा कि वो क्यों कन्वर्ट हो गए, वो क्यों अनिश्चय बुद्धि हो गए। तो वो इन दोनों के प्रति ज्ञानी शोक नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी अर्थात वो रहस्य जानते हैं, सभी का अपना अपना पार्ट आत्मा का नूंदा हुआ है। और ये श्लोक है, यहाँ ये श्लोक इस प्रसंग में भी लागू कर सकते हैं। भक्ति मार्ग के लोग तो इन बातों को स्थूल या हद में लेते हैं। तो इस हिसाब से भी आत्मा अविनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं है। तो इस हिसाब से भी जो ज्ञानी है, विद्वान पंडित है, वो मरने वालों का शोक नहीं करेंगे। जैसे मुरलियों में भी ये बात आती है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। ये श्लोक है, भगवान उवाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। आगे है 12वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि भक्ति मार्ग में ये प्रश्न पूछा था कि इस सृष्टि पर कुछ भी न बचे, ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि अनादि है, आत्मा अनादि है। तो ये सृष्टि पूरी खाली हो जाए, नील हो जाए पूरी तरह, ये नहीं हो सकता। इस प्रसंग में कौन सा श्लोक लागू कर सकते हैं? और दूसरा, आत्मा अविनाशी है,
तो ये बात भी इस श्लोक से स्पष्ट होती है। श्लोक में जो उल्लेख आया है, मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, कोई समय न था, ऐसा नहीं है। ऐसे ही तू नहीं था या ये नेतागण नहीं थे और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्मस्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। तो इसमें ये बात स्पष्ट की है, कोई भी नहीं होगा या नहीं है बाद में न होंगे, ऐसे नहीं है। भूतकाल में भी ऐसे नहीं हुआ कभी, और ना भविष्य में ऐसे होगा कि कुछ भी न बचे इस सृष्टि पर। क्यों? क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो उनका अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ तो जैसे आगे आगे के श्लोकों में जो उल्लेख आया है, आत्मा अर्थात बिंदी आत्मा तो है ही, लेकिन जो आत्मिक स्थिति पूरी धारण करते हैं, पूरा 100% आत्मिक स्टेज में धारण करने वाले भी इस सृष्टि पर बरकरार रहते हैं, उनके शरीर भी सेफ हो जाते हैं। ये श्लोक है, न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। और एक प्रश्न इस तरह पूछा था कि यहाँ श्लोकों में भगवान के लिए क्या क्या नाम आए हैं और उसका अर्थ भी बताने के लिए बताया था। तो यहाँ पहले दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें उल्लेख आया है ऋषिकेशम अर्थात जितेंद्रिय गोविंद। ऋषिकेशम का अर्थ यहाँ बताया, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हुआ है वो गोविंद। और 10वें श्लोक में भी ऋषिकेश यही शब्द आया हुआ है, उसका अर्थ बताया हुआ है इंद्रियजीत। पहले श्लोक में जितेंद्रिय ऐसा स्पष्टीकरण है, और 10वें श्लोक में इंद्रियजीत जगतजीत शिव बाबा। और जो 12वां श्लोक है, उसमें परम पिता शिव के लिए एक खास बात जो आई है कि परम पिता शिव वो कभी विनाशी नहीं होते, अनादि है। इसमें जो शब्द आया है अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, अक्षय अर्थात जो कभी क्षरित नहीं होते, क्षय नहीं होते, विनाश नहीं होता है उनका, तो अक्षयात्म ज्योति रूप शिव ऐसे उल्लेख आया हुआ है। तो ये श्लोक सारे जो दूसरे अध्याय के हैं, ये विशेषकर युद्ध के प्रसंग के लिए लागू होने वाले, और वो युद्ध का समय जो श्लोक में हमने स्पष्टीकरण समझा दोनों सेनाओं के बीच, अर्थात तो युद्ध का समय जो है अभी का है, और इस समय में ही युद्ध से पीछे हटने या युद्ध में उमंग उत्साह के लिए भगवान श्रीमत दे रहे हैं। इस तरह से ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने समझे हैं, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।